नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कुछ थ्योरी बताने आई हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत थ्योरी भी अब डिस्कस करने लगी हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो ये है टॉपिक एनर्जी बैंड एंड चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। ओके, अब इसको जो है हम थोड़ा सा बताते हैं कि देखिए, आपने पढ़ा होगा इन योर प्रीवियस क्लासेस लाइक बीटेक जो भी है, डिफरेंस जो होता है, जैसे आपका ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, ई वर्सेस के होता है। के इज़ द मोमेंटम, ई इज़ द एनर्जी। तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये नीचे वाला जो होता है दिस इज़ योर वैलेंस बैंड, और यहाँ पे ये जो होता है दिस इज़ योर कंडक्शन बैंड। ओके, वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी वैलेंस बैंड में हम होल्स होते हैं क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। कंडक्शन बैंड में फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द लोअर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड एंड अपर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड ईवी इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, ईजी किसको बोलते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड इज नोन एज द फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप या आप इसे बोल सकते हैं एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं इसको। ओके, नाउ what happens in metals? If you take the example of metals, in metals जो bands होते हैं, that is conduction band and valence band. This you all know, CB is conduction band, VB is valence band. Conduction band and valence band जो होते हैं, they either overlap करते हैं और partially filled होते हैं। They either overlap और partially filled। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप देखिए, अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, इंसुलेटर, you know insulator do not conduct insulators don't conduct electricity, these are insulators। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है कि एनर्जी बैंड गैप जो होता है इट इज़ वेरी हाई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आप कह सकते हैं, और इसीलिए द इलेक्ट्रॉन्स आर अनेबल टू जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। थर्ड पॉइंट में आप देखिए सेमीकंडक्टर, इसको मैं बोलूँगी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो एनर्जी बैंड गैप होता है इट इज़ वेरी स्मॉल। इसका मतलब होता है इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है, तो जो एम्प्टी स्टेट होता है, जैसे इसमें क्या है, एम्प्टी स्टेट है, दिस इज द एम्प्टी स्टेट। द एम्प्टी स्टेट इन वैलेंस बैंड इज कॉल्ड होल। होल इज द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अ परफेक्ट सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, कोई भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है दैट इज विच इज परफेक्ट इन नेचर, आप कह सकते हैं विद नो इम्प्योरिटीज। परफेक्ट मतलब अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल विद, मैं यहाँ पॉइंट्स भी लिखती रहती हूँ। अ सेमीकंडक्टर, ये आपका इंसुलेटर था, ये सेमीकंडक्टर था। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल विद नो इम्प्योरिटीज, विद नो इम्प्योरिटीज और लैटिस डिफेक्ट्स, या जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। लैटिस मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और लैटिस डिफेक्ट्स, द एब्सेंस ऑफ द लैटिस डिफेक्ट्स एंड द इम्प्योरिटीज इन अ परफेक्ट सेमीकंडक्टर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, या आप क्रिस्टल ही बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, विच हैज नो इम्प्योरिटीज, दिस यू शुड बी नोइंग। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि विच इज प्योर, तो आप, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये प्योर है। दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, जैसे व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज डूप्ड, जब आप उसकी डूपिंग करते हैं, व्हेन ए सेमीकंडक्टर, एससी मतलब सेमीकंडक्टर, व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज डूप्ड, डूप्ड मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटीज, एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटीज, वेदर इट इज पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। हम इसको क्या लिख सकते हैं? पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। ठीक है, पेंटावेलेंट मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और ट्राइवेलेंट में जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप देखिए, व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज डूप्ड और व्हेन इट इज
provided with the addition of impurities of trivalent or impurity pentavalent impurity atoms, तो क्या होगा, सच दैट की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है आपका एन नॉट पी नॉट, ये एन नॉट एंड पी नॉट आर क्या है, दीज आर इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशंस, इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल concentrations which are different from intrinsic, that means pure intrinsic carrier concentration, intrinsic carrier concentration, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को मैं एन आई से डिनोट करूंगी, ठीक है। तो मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक, ये सब आपको मालूम है। एक्सट्रिंसिक मतलब वेयर डूब्ड एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और प्योर वाले को हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। तो इस इंट्रिंसिक में जो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशंस होते हैं, दे आर इक्वल इन नेचर, दैट मींस एन आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू पी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आप उसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, तो ये जो एन नॉट एंड पी नॉट है, दे बिकम डिफरेंट फ्रॉम देयर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशंस एन आई, इसीलिए इसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। इतना आपको समझ में आता है। इतना जब आफ्टर दैट अब हम जाते हैं फर्मी लेवल पे। देखिए फर्मी लेवल, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इट इज द एनर्जी स्टेट, द आप कह सकते हैं फर्मी लेवल इज द एनर्जी state having probability half of being occupied by an electron, ठीक है। आप लिख सकते हैं having the possibility or probability, having the probability half of being occupied of an electron if there is no forbidden band, if there is no EG, मतलब विदाउट EG, विदाउट फॉरबिडन बैंड गैप, जैसे इसको हम एनर्जी बैंड गैप भी बोलेंगे। if there is no forbidden energy band gap between the conduction band and the valence band, then the energy state with the probability or the possible, probability is the best term, with the probability that half of this state is being occupied by an electron, उसको फर्मी लेवल बोलते हैं। आप कह सकते हैं energy of the fastest moving electron, energy of fastest moving electron, ठीक है, एट जीरो केल्विन उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, एफ एल। मैं इसको फर्मी लेवल को लिख लेती हूँ एफ डॉट एल, फर्मी एनर्जी लेवल, दैट मीन्स फर्मी एनर्जी लेवल। आप इसको लिख दीजिए, मैं लिख देती हूँ फर्मी एनर्जी लेवल, आप इसको ई एफ भी बोल दीजिए। तो एक होता है फर्मी डिरैक फंक्शन, एफ ऑफ ई, ठीक है। फर्मी डिरैक फंक्शन मैं इसको लिख देती हूँ फर्मी डिरैक फंक्शन बोलते हैं, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ द एनर्जी लेवल। सो व्हाट डज इट टेल, it gives the probability that an available energy state will be occupied by an electron at absolute temperature, means it is related to the temperature. This Fermi-Dirac function is related to the temperature and it gives the probability that an available energy state E, an available energy state E will be occupied by an electron, will be occupied by an electron at absolute temperature, at absolute temperature। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें मैंने अभी कौन कौन सी टर्म्स बताई हैं। मैंने आपको बताया फर्मी लेवल मींस द एनर्जी स्टेट which has the probability of being occupied by an electron 50% if there is no energy band gap, that is Fermi level। and Fermi energy level वही है, और it is also said to be that the energy of the fastest moving electron at 0 degree Kelvin। फिर Fermi Dirac function is related to the absolute temperature, that means the energy state which is occupied by an electron at the absolute temperature, ठीक है, जो किसी particular temperature पे एनर्जी स्टेट उसकी ऑक्युपाइड है अंडर द कंडीशंस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, अंडर कंडीशंस ऑफ
थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एफ ऑफ ई दिस इज इक्वल टू 1/1 + e⁻, आप बोल सकते हैं e - ef। ओके, e - ef/kT, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जहाँ पे ef क्या है, ef इज द फर्मी एनर्जी लेवल। ओके, यहाँ पे आप यही है फर्मी एनर्जी लेवल। k क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, t इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके ऊपर बेस्ड इक्वेशन आती है, कभी कभी यूजीसी नेट में बहुत आता है कि चूज द राइट ऑप्शन रिलेटेड टू फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, अब ये तो f ऑफ e हो गया। अब आप इसमें देखिए जो 1 - f ऑफ e है, ठीक है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी, गिव्स द probability that energy state will be occupied by whole। f of e अभी क्या बता रहा था, that the energy state will be occupied by an electron at any absolute temperature T under the thermal equilibrium conditions। और 1 - fe क्या बताएगा, gives the probability that energy state E will be occupied by, energy state E will be occupied by whole। ठीक है, 1 - fe। अब आप इसमें देखिए इसका एक ग्राफ भी है, जैसे इसका एक ग्राफ भी है, लाइक दिस इज f ऑफ e फर्मी डिराक फंक्शन एंड दिस इज रिलेटेड टू एनर्जी स्टेट E। तो यहाँ पे ये हाफ है और यहाँ पे ये 1 है। तो अगर मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये देखिए इस पॉइंट पे आपका EF होगा। ओके, और ये जो पॉइंट है आपका ये पूरा ये EF है। ये जो टेम्परेचर है T = 0 डिग्री केल्विन है और यहाँ हाफ है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं अगेन आई टेक द अनदर पेन, इसमें देखिए यहाँ पे जो ग्राफ सबसे पहले बेंड होगा, जैसे एक तो जैसे ये वाला है तो ये वाला कहाँ जाएगा, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, और एक ग्राफ कहाँ जाएगा, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर होगा ये T1 पे होगा, ये टेम्परेचर T2 पे होगा, ये T = 0 केल्विन पे है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया कि f ऑफ e इज इक्वल टू 1/1 प्लस e⁻e - ef/kT। ठीक है, यहाँ पे इसको आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अगर आपके पास e इज इक्वल टू ef होगा तो क्या रिलेशन होगा, e इज इक्वल टू ef पे f ऑफ e इज इक्वल टू 1/1 प्लस e⁻0/kT। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस e⁻0, 1/1 + 1 is 2 एंड इट इज 0.5। यानी कि अगर e इज इक्वल टू ef है तो 50% ऑफ दी there is a 50% probability, sorry, there is a probability that 50% of the energy state will be occupied by the electron। तब उसमें कोई forbidden energy band gap है ही नहीं, because E is equal to EF। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है। तो यहाँ पे देखिए E जब EF से ग्रेटर है तो यहाँ पे it is occupied by the electron, हाफ है। ठीक है, ये T = 0 केल्विन पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। जब T = 0 केल्विन होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। और हाफ पे देखिए ये T1 टेम्परेचर पे ये ऐसे बेंड हो रहा है और T2 पे ये T1 है और ये T2 है। ठीक है, मतलब एट वेरिंग टेम्परेचर्स आप कह सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। दैट मीन्स Fe इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर T। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बता देते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इसमें और भी पॉइंट्स आते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इन CB को मैं लिख रही हूँ कंडक्शन बैंड। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आपको क्या होगा, N0 इज इक्वल टू NC e⁻EC - EF ओके बाय KT। ठीक है, तो N0 क्या है आपका, सॉरी ये N0 है। N0 इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ये N0 है, इसकी वैल्यू ये होती है। EF क्या है आपका, फर्मी एनर्जी लेवल है। ठीक है, EC क्या है, एनर्जी लेवल ऑफ द
लोएस्ट कंडक्शन लेवल, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, NC क्या है आपका यहाँ पे, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। ये रिलेशन आता है पूछने के लिए, आपको कोई एक पैरा दे दिया जाएगा, उसमें फॉर्मूलेज नहीं होंगे, लेकिन यूजीसी नेट में क्या होता है, इस तरह के बहुत एक्सप्रेशंस पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूलाज आपको रटने चाहिए। NC इज व्हाट, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। अब इसकी डेरिवेशन थोड़ी पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। आप जैसे ये हो गया। अब इसमें एक चीज और है कि ठीक है, इसमें नेक्स्ट में देखिए, अब जैसे मान लीजिए मुझे कुछ और निकालना है, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू निकालनी है, NC, वेयर दिस इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड इट इज गिवन एज 2 into 2 pi mn conjugate kt, okay, kt by h square, ठीक है, टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे जो mn कंजुगेट है, दिस इज नोन एज द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। h आपका पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, h की वैल्यू क्या होती है आपकी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला है। सिमिलरली मैं एक चीज और बता के, 2 पॉइंट्स और बता देती हूँ। इसमें है फिर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, इन वैलेंस बैंड दिस इज नोन एज P नॉट, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैं इसको लिख सकती हूँ P नॉट इज इक्वल टू NV e टू द पावर माइनस EF माइनस EV बाय KT, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हो कि P नॉट इज इक्वल टू NI e टू द पावर EI माइनस EF अपॉन KT, ऐसे भी लिख सकते हो। EI क्या इंट्रिंसिक लेवल है, EF क्या है फर्मी एनर्जी लेवल है, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आज का हम यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और रिवाइज कराएंगे थोड़ा सा। टिल देन आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।